मैं तो कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहूँगा। राहुल गांधी अभी नहीं आएगा। वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वर्कशिप एक्ट, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सदन में ले जाके बदल देना, ये सारे काम किए हैं ना, कांग्रेस ने तो किए हैं। हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस ने आजादी के साथ से ही आरंभ कर दिया था। मैं इनकी बात को काट रहा हूँ। कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान 1923 से शुरू कर दिया था, जब महात्मा गांधी ने खलीफा आंदोलन को खिलाफत का नाम देके हिंदुओं को उसमें भेड़ दिया था। क्या कहेंगे, आज तीसरे चरण का चुनाव हुआ है, जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा है मगर वहां वोटिंग कम हुई है, जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है वहां वोटिंग ज्यादा हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने तीसरे चरण के चुनाव में वोटिंग की बात की, आपने देश के पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद जी की भतीजी का बयान सुना ही था, वोट जिहाद के लिए कहा गया, तो आप उसको वोट जिहादी कहेंगे, वोट जिहाद कहेंगे। और आपने जो कहा कि जो हिंदू बहुल एरिया में वोटिंग परसेंटेज कम रहा, तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति वोट डालने नहीं जाता है उसको जो भी सरकार बनती है उसके ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं है। जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं तो आप किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने का अधिकार भी नहीं रखते हैं। जब आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो दूसरे के अधिकार के पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? अच्छा, जिहाद का मतलब होता क्या है? देखिए, जिहाद का अर्थ होता है संगठित होकर के किसी एक के विरुद्ध युद्ध का ऐलान करना, संघर्ष करना, युद्ध करना, संघर्ष करना, युद्ध करना, संघर्ष नहीं, युद्ध। संघर्ष शब्द अलग होता है और संघर्ष का अर्थ होता है आपका किसी चीज के लिए प्रयत्न करना। यहाँ प्रयत्न नहीं है, ये युद्ध है। जैसे लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, जमीन को बोट जिहाद भी आ गया। बोट जिहाद भी आ गया। सरकार में कैश कांड भी आ गया, बोट जिहाद भी आ गया, और बाकी जिहाद तो चल ही रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं। उनका जिहाद का मतलब ही यही है। सीधा साहब, उनके लिए हिंदू काफिर है और काफिरों के खिलाफ वो जिहाद। सर, बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये मुस्लिम भाई मेरे साथ है, क्या नाम है आपका? बताइए। शादाब खान। शादाब भाई, क्या लग रहा है जिस तरह से जहाँ मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है वहाँ वोट ज़्यादा डल रहे हैं, जहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है वहाँ वोट कम डल रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं वोट जिहाद हो रहा है। वोट जिहाद तो नहीं हो रहा, मतलब यह है मुसलमानों को ही वोट ही कम डल रहे हैं। वोट जहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा हैं वहाँ भी कम भी वोट आ रहे हैं। अच्छा। घर में 4 मेंबर हैं तो 2 के वोट आ रहे हैं, 2 के गायब हो रहे हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं वो गायब ही हो रहा है, पीछे से गायब हो रहा है, वो पता ही नहीं चला कि वोट कहाँ जा रहा है, कहाँ ना जा रहा है। क्या लग रहा है, जैसे वोटिंग अभी चल रही है, चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो, सरकार तो केजरीवाल की बननी चाहिए हमारे हिसाब से। मगर वो तो अभी जेल के अंदर है ना। जेल के अंदर है। केजरीवाल हीरो है क्योंकि बिजली का बिल केजरीवाल, क्या इंडी गठबंधन में केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं? सिर्फ जो व्यक्ति टोटल आपकी 20-22 सीटों पे चुनाव ही लड़ रहा हो वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? बनने को तो कुछ भी हो सकता है। नहीं हो सकता ना, आप नहीं हो सकता। और होने को तो सर कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर बात करी जाए इंडिया गठबंधन में, जैसे पीएम का चेहरा राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अखिलेश यादव है, इनमें से कौन बताए अगर आप बनाना चाहेंगे आप? मैं तो कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी। हाँ। क्यों ऐसा, क्यों? मोदी ने क्या कोई काम नहीं किए? काम की बात नहीं, जो कांग्रेस में सिस्टम था काम धंधे का, वो इसमें नहीं है। बीजेपी में क्या काम का सिस्टम नहीं चल रहा आपका? सारे काम बंद हैं हमारे, बताओ कोई भी काम ना चल रहा। अच्छा, जैसे कौन सा काम बंद चल रहा है? कारोबार सब सारे ही बंद है भाई साहब। कारोबार में कितना फर्क पड़ रहा है आपको क्या पता? अच्छा, कारोबार में फर्क पड़ रहा है। जी। क्या फर्क पड़ रहा है बताइए ना सर। हम तो मजदूर आदमी है, हम तो मजदूर में जितनी हमें दिहाड़ी मिलती इतनी मिलती, वहाँ काम नहीं चल पा रहा हमारा। मैं बता रहा हूँ क्या काम नहीं चल पा रहा, यही तो बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो मैं आपसे बता रहा हूँ भाई साहब, हमारा काम ही नहीं चल पा रहा। हम महीने में 30 दिन काम करने वाले हैं, 20 दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन छुट्टी हो रही है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें बंद हो गई, कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ, बंद हुआ ना, हज की सब्सिडी बंद हुई। समस्या ये है जो इन्हें सऊदी अरे हज की सब्सिडी बंद हुई, जो इन्हें दुबई पहुंचते के साथ ही, सऊदीया पहुंचते के साथ ही 5,000 दिरहम दे दी जाती थी, वो बंद हुई। समस्या ये है। समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है, समस्या ये है। अगर ये कह रहे हैं कांग्रेस सरकार आनी चाहिए तो क्या दिक्कत है? हाँ? कह रहे कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, आप बीजेपी करके चाहते हैं? बीजेपी, मैं बोलूं सर आप ये चाहते हैं बीजेपी? बिल्कुल। आप मुझे 5 काम बताइए तब मैं मानूं बीजेपी आनी चाहिए। ठीक है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हॉस्पिटल्स,
अब कहेंगे मैं गिना भी दूंगा 7 से 14 एम्स रनिंग में हैं। इस साल के अंत तक 22 हो जाएंगे। दरभंगा में एम्स बन गया। सर दरभंगा को छोड़ दीजिए ना आप, और भी तो हैं एम्स। क्या बिलासपुर एम्स नहीं है? झज्जर एम्स नहीं है? रायबरेली एम्स नहीं है? तीसरा गोरखपुर एम्स नहीं है? आयुष्मान योजना, चौथा काम उज्ज्वला योजना, पांचवा काम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इन्होंने 5 काम बता दिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस एक सेकंड 5 करोड़ अल्पसंख्यकों को सब्सिडी, स्कॉलरशिप, ये भी काम है। अच्छी बात है। मगर आपसे अब आप कह रहे हैं कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, तो मैं आपकी बात भी मान लेता हूँ कि कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। 60 साल राज भी करा है। आप मुझे कांग्रेस के 5 काम गिनवा दीजिए बस। सर मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं, मैं आपको बताऊँ क्लियर बात। कुछ तो काम किया होगा। किया ना सर, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वर्कशिप एक्ट, साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सदन में ले जाके बदल देना, ये सारे काम किए हैं ना, कांग्रेस ने ही तो किए हैं। साइकिल से लेके प्लेन तक का सफर करवाया है कांग्रेस ने। सुन लीजिए, कांग्रेस ने साइकिल बनाई थी क्या? या उससे पहले भारत में कोई वो ही नहीं था क्या? भारत आजादी में किसका हाथ था? कांग्रेस का भी हाथ। सुन लीजिए, कांग्रेस का हाथ देश की बर्बादी में था। सुन लीजिए, एक सेकंड मुझे पूछ लेते हैं, देश की बर्बादी में कांग्रेस का हाथ था? भाई साहब जवाब दीजिए आप। नहीं बर्बादी कभी हुई ना यार। दिल्ली में तरक्की हुई है तो मेट्रो चालू हुई, किन्ने कराई मेट्रो चालू? सरकार, अटल जी की केंद्र की सरकार। सुन लीजिए, काम तो सारा कांग्रेस ने ही बहुत करा यार। शुरुआत मोहनलाल काम गिना दे, कांग्रेस ने किया इतना काम तो। भाई साहब 5 काम, आप 5 नहीं 3 गिनवा दीजिए। अरे मुझे तो पता नहीं क्या काम करा यार। हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस ने आजादी के साथ से ही आरंभ कर दिया था। 2 नेशन थ्योरी किस पे आधार पे हुई थी? धर्म के आधार पर हुई थी। वक्फ बोर्ड किस आधार पे बना? धर्म के आधार पे बना। वक्फ बोर्ड किस आधार पे बना? धर्म के आधार पे बना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस आधार पे बना? धर्म के आधार पे बना। वर्कशिप एक्ट किस आधार पे बना? धर्म के आधार पे बनाया। भाई साहब, हज सब्सिडी किस आधार पे दी? मंदिरों पे तो टैक्स लगाते हैं और मस्जिदों को मुफ्त में बांटते हैं, तो ये किसके आधार पे नहीं है? धर्म के आधार पर नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम किसने किया? कांग्रेस ने किया। मोदी जी कह रहे काम वाला नाम वाला। अब काम वाला कौन है? कांग्रेस है क्या काम वाली? काम वाली तो भाजपा है। 10 साल के 10 अटल जी के 5 साल जोड़ दीजिए और मोदी जी के 10 साल जोड़ दीजिए और इनके 60 साल के कार्यकाल को जोड़ दीजिए। 13 दिन की सरकार। 13 दिन, मैं वही तो कह रहा हूँ। टोटल चुनाव का समय भी तो जोड़िए ना। चुनाव के समय में आचार संहिता लगी रहती है, उस समय कौन सा? बात क्या की बाबूजी को बाबूजी ने कहा, बच्चे ने, कि देश की आज़ादी के साथ कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। मैं इनकी बात को काट रहा हूँ। कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान 1923 से शुरू कर दिया था, जब महात्मा गांधी ने खलीफा आंदोलन को खिलाफत का नाम देके हिंदुओं को उसमें भेड़ दिया था। नरसंहार 1923 से। इसलिए मैं इनकी बात को काट के थोड़ा सा मैं थोड़ा इनको जानकारी दे दूं। सही कर रहे हो। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस ने तो हमेशा ही हिंदुओं को दबाने का कार्य किया है। अभी राहुल गांधी सपना देखें, राहुल गांधी अभी नहीं आएगा बेटा। राहुल गांधी अपने घर में आए जाएं। राहुल गांधी अभी नहीं आएगा, नहीं आएंगे। राहुल गांधी आ भी जाए, मान लो कौन आ रहा है? ये तो पहली बात तो आएंगी नहीं। अगर आ भी जाए गठबंधन की सरकार, तो ये 1 साल नहीं निकलेगा। 1 साल में लड़ के मर जाएंगे एक दूसरे प्रधानमंत्री बनने के। ऐसा लग रहा है भाई पहले हुआ है ना। किसकी सरकार चली? सभाए वाजपेयी के बताओ, गठबंधन की कौन सी सरकार चली बताओ? वाजपेयी के अलावा किसकी सरकार चली गठबंधन की? एक भी सरकार बताओ 5 साल निकाली हो। वाजपेयी जी भी तब चले क्योंकि वो बहुत समझदार थे, पूरी पार्टियों को लेके चलते थे और उसमें 180 सीटें उनकी अपनी थी। क्या नाम है तुम्हारा? नजरुल नटरू जी, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में कौन आ रहा है? मोदी। नटरू नाम है आपका? कहाँ से हैं? कलकत्ता। कलकत्ता। दीदी तो कह रही हैं इस बार खेला होवे, वही आएगा, मोदी आएगा। क्या किया है मोदी ने? हैं? क्या किया है मोदी ने? किया तो बहुत कुछ, लेकिन नहीं, वो तो उसमें करता कुछ, बोलता है कुछ। करता कुछ है, बोलता कुछ है हाँ। मोदी। तो काम हम किए? भलाई के लिए करा। भलाई के लिए कर रहे हैं। भलाई के लिए आपके लिए क्या किया? भलाई हैं? आपके भलाई के लिए क्या किया?
देखिए सड़क पर बात करें क्या था सब दिल्ली में ऐसा था पहले, अच्छा, बहुत कुछ करा सर। बहुत कुछ करा है। तो मोदी आ रहे हैं, ठीक है। ये थी देश की जनता की राय। आप तमाम लोगों को क्या राय है हमें जरूर बताएं।